batteries run out. दोस्तों, क्या कभी आपने अपने आस पड़ोस के बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है? आई एम श्योर आपने देखा होगा, और ख़ास तौर पर जब इनसे फ़ोन या टैबलेट ले लिया जाता है। जेन अल्फ़ा में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। दोस्तों, जेन अल्फ़ा वो है जो 2010 से 2025 के बीच में पैदा हुई। अब ये जेन जी, जेन अल्फ़ा है क्या, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इनमें क्या अंतर है? दरअसल इंसानों को पैदा होने के अनुसार जनरेशन्स में बांटा गया है। जैसे जिन लोगों का जन्म 1946 से पहले हुआ उन्हें वेटरन्स कहा जाता है। जिनका 1946 से लेकर 64 के बीच हुआ उन्हें बेबी ब्लूमर्स कहा जाता है। इसके बाद जिन लोगों का जन्म हुआ 1964 से 1980 के बीच उन्हें जेन एक्स भी कहा जाता है। इसके बाद 1980 से 1995 के बीच की जनरेशन वाई या मिलेनियल्स भी कहलाए जाते हैं। 1995 से 2010 तक की जो जनरेशन है उसको जेन जी कहा जाता है, और आखिर में आती है जेन अल्फ़ा, यानी 2010 से 2025 के बीच। ये वो पीढ़ी है जो स्मार्टफोन या आईफोन देखते हुए पैदा हुई है। आईफोन के बिना दुनिया को इन्होंने देखा ही नहीं है। दुनिया की ये वो जनरेशन है जिसने गैजेट्स को बेबी सिटर्स के तौर पर देखा है। इन्होंने धूल मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना और पड़ोसियों को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पर कभी नहीं देखा। इस जनरेशन को लेकर एक इशू पर सब लोग एग्री करते हैं। इनको सबसे बिगड़ा हुआ कहा जाता है, यानी कि सबसे एग्रेसिव और चिड़चिड़ी जनरेशन। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा एनालिसिस सही है? हाल ही में पेरेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स ने कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे हैं जो बहुत ही अलार्मिंग है। बहुत सारे टीचर्स अब आगे आ रहे हैं कि ये बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ही पुअर हैं। Teachers who have taught their entire lives are just up and quitting their jobs now because they can't handle these kids anymore. The iPad kids are out of control. They quite literally don't have the muscles built in their hands to write properly or have the stamina to write because these kids weren't using their hands enough as children. जब हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा डिजिटल ऐप्स को और स्मार्टफोन्स को खोल बंद कर रहा है, तो ये देखकर हम एज पेरेंट्स खुश होते हैं कि देखा हमारा बच्चा कैसे इंटेलिजेंट है। बट ना ये बच्चे लैंग्वेज सीख रहे हैं और ना ही कोई और क्रिटिकल थिंकिंग या एजुकेशन की स्किल ये सीख पा रहे हैं, और एजुकेशन और लर्निंग के मामले में कई साल पीछे चल रहे हैं। तो ये देखकर खुश मत होइए कि आपका बच्चा स्मार्टफोन को एक्सेस कर रहा है। वो बस स्क्रीन पर टैप करना सीख गया है, जो कि सिर्फ एक मोटर स्किल है। I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. Are you joking right now? And these are future leaders, our future doctors, our future nurses, our future... दुनिया भर के टीचर्स के लिए दोस्तों अब ये एक चैलेंज है कि ये जेन अल्फ़ा की ट्रेनिंग कैसे करें। इनसे परेशान होकर कई टीचर्स तो अब जॉब छोड़ रहे हैं। टीचर्स का कहना है कि ये जनरेशन डमेस्ट जनरेशन एवर है। इंडिया टुडे के एक न्यूज़ के हिसाब से एक बच्चे को जब टीचर ने पूछा कि बेटा ये बताइए कि दूध कहाँ से मिलता है, उसने जवाब दिया कि दूध फ़ोन से आता है। इसके अलावा टीचर से बदतमीजी और अब्यूज़, इसके बारे में तो पूछे ही मत। Apparently, this 8th grade kid cannot spell a single word correctly on this list. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. They don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. They're throwing things at each other. वेस्ट में तो फिर भी इस पर रिसर्च होती है, कुछ ना कुछ काम होता है। इंडियन क्लासरूम्स की सिनारियो अगर देखें दोस्तों, तो वो बहुत ही बिगड़ी हुई है, जहाँ पेरेंट्स ने पेरेंटिंग का जॉब आउटसोर्स कर दिया है टीचर्स को, और वो ये समझते हैं कि सारी गलती टीचर्स की है। जबकि इमोशनलेस गैजेट्स के संगत में बड़े होते ये बच्चे इमोशनली केयरलेस और नम हैं। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं करते। छोटी छोटी बात पर टैंट्रम्स दिखाना शुरू कर देते हैं। ट्रिगर्ड चिड़चिड़े बच्चे, इनको मोबाइल नहीं दिया गया तो मार पीट करते हैं, रो रो कर अपने आप को पीटने लगते हैं, सामान तोड़ते हैं और एक रेज में चले जाते हैं। थोड़ी सी भी बात इनके हिसाब से ना हो तो सर घर पर उठा लेते हैं। इससे भी ज़्यादा सीरियस कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ADHD। दोस्तों, यहाँ तक कि सुसाइड भी बच्चों में देखी गई है। हाँ, सुसाइड, और वो भी बच्चों में, मतलब 6 से 8 साल की एज में सुसाइड। इमेजिन करिए दोस्तों। और कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे 2024 में
उत्तर प्रदेश की एक 5 साल की लड़की ने कार्टून देखते देखते उसकी मौत हो गई। कॉज आया हार्ट फेलियर। 2020 में 12 साल का एक बच्चा पबजी खेलते हुए कोलैप्स हो गया। रीज़न था हार्ट अटैक। गेम्स में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन और एड्रेनालिन रिलीज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं। देखिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आईपैड को लेकर क्या कहते हैं। The Apple founder actually would not let his own kids play with computers. Because he himself knew he created an addictive machine that is specifically manufactured for your kids. दुनिया भर में बड़ी बड़ी संस्थानों ने, यहाँ तक कि WHO ने स्क्रीन टाइम की कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं। WHO कहता है कि 2 साल से कम बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और 2 से 4 साल की उम्र के बीच में सिर्फ 1 घंटा या उससे कम। यूनिसेफ कहता है दोस्तों कि बच्चों को इंसानों की ज़रूरत है, स्क्रीन्स की नहीं। ये बात तो दोस्तों हम सब समझ सकते हैं कि एज अ पेरेंट बच्चों को संभालना आज की मॉडर्न लाइफ में बहुत टफ है। आप एज पेरेंट्स जब थक कर घर आते हैं ऑफिस और जॉब से आकर, आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं और बस 10-15 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए, और बच्चे को चुप करने के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका होता है, आप अपना फ़ोन पकड़ा देते हो। ये बात पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये फ़ोन और उस पर दिया गया थोड़ा सा टाइम और आपको मिला हुआ थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम उसकी और आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और इसमें कार्टून्स का और यूट्यूब पर आने वाले चैनल्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है। कुछ सालों पहले पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि कोकोमेलन नाम के कार्टून चैनल देखने के बाद उनके बच्चों का डेवलपमेंट ही रुक गया है, डिले हो रहा है, उनकी स्पीच डेवलप नहीं हो पा रही है, लैंग्वेज वो सीख नहीं पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कार्टून नहीं देखने मिलने पर वही एग्रेसिव सिम्टम्स उनमें देखे जा रहे हैं, और ये सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट। दोस्तों इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए चूहों के अंदर एक रिसर्च और स्टडी की गई। उन्हें 6 घंटे पर डे फ्लैशेस और साउंड्स सुनाए गए, वैसे ही जैसे कि मोबाइल देखते वक्त मिलते हैं। रिजल्ट्स ने बताया कि उनके सेंसरी, मोटर और टेम्पोरल कॉर्टेक्स ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं, और इसी के चलते उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जैसे रीजन्स श्रिंक हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे ब्रेन के वो रीजन्स हैं जो बच्चे को इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके कॉग्निशन के लिए, मेमोरी के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन डेवलपमेंट के ईयर्स में ये सारे दिन कंटेंट कंज्यूम करते करते ये एरियाज डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी और लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो पा रही है, ना ही डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और सारा दिन फ़ोन पर लगे रहने की वजह से उनकी सोशल स्किल्स भी बहुत पुअर हैं, वो लोगों में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। यही चीज़ उन्हें डिप्रेस, एंशियस और ज़्यादा लोनली बनाती जा रही है। डॉक्टर्स की माने दोस्तों तो सारे कार्टून्स के जो ब्राइट और ओवर सैचुरेटेड कलर्स, फास्ट और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स और इंटेंस फ्लैशेस, ये मेजर रीज़न है कार्टून्स को एडिक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक बच्चों के ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करते रहते हैं, काफ़ी सारे रीजन्स को एक्टिवेट करते रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि बच्चों के कार्टून देखते समय उनको मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कुछ कार्टून्स ऐसे हैं जिनके बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, स्लो पेस्ड भी हैं और ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट वो नहीं करते हैं। आप बच्चों को ये देखने दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल मॉनिटरिंग के साथ। दोस्तों बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके ब्रेन की वायरिंग डेवलप होती जाती है। जो काम भी करने से उनके ब्रेन में डोपामिन के रिवॉर्ड सिग्नल्स मिलते हैं, उनका ब्रेन उन्हीं को डेवलप करता रहता है। और अगर ये डोपामिन का रिवॉर्ड उनको स्पोर्ट्स से मिलता है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर ये उनको रीडिंग से मिलेगा तो उसी तरह की उनकी ब्रेन की वायरिंग होगी। और सिमिलरली अगर ये मोबाइल देखने से मिलेगा तो वैसे ही वायरिंग डेवलप हो जाएगी, यानी कि इंस्टेंट डोपामिन हिट और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। पेशेंस और परसिस्टेंस उनमें डेवलप ही नहीं होगा, और यही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है लाइफ में सक्सेस के लिए। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन और इम्पेशेंस एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो बच्चों के लिए आगे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दोस्तों एक और प्रॉब्लम है जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है,
ओवर स्टिमुलेशन की वजह से और ख़ास तौर पर रात में मोबाइल और स्क्रीन के एक्सपोजर से उनको लैक ऑफ स्लीप हो रहा है। बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, उनका स्लीप वेक साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है और स्लीप बराबर से न मिलने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर डेवलप हो रही हैं। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है एक्सपोजर टू सेक्सुअल कंटेंट। दोस्तों, आपके बच्चे को बहुत अर्ली एज में अगर इस तरह का कंटेंट कार्टून्स के ज़रिए, कुछ एड्स के ज़रिए अगर उसका एक्सपोजर हो जाएगा तो बहुत अर्ली एज में बच्चे अडल्ट बन रहे हैं। अडल्ट की जैसी उनकी सोच हो रही है, उनके ब्रेन के अंदर की वायरिंग और हार्मोनल डेवलपमेंट ट्रिगर हो जा रहा है और उनका बचपन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अब इससे हम भाग नहीं सकते हैं। मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी हमारे हर दिन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर लास्ट में बात कर लेते हैं। अपने पेरेंटिंग स्टाइल और पेशेंस पर काम करना पेरेंट्स की सबसे पहली और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा मोबाइल मांगे और जिद करे और टैंट्रम्स दिखाए तो पीछा छुड़ाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल मत थमाइए। बच्चे से बात करें, उसे काम डाउन करें, उन पर उल्टा मत चिल्लाइए, उन्हें बाहर ग्राउंड पर लेकर जाइए, खेल कूद में पार्टिसिपेट करवाइए, उनके साथ खुद खेलिए भी। आजकल के पेरेंट्स में एक प्रॉब्लम बहुत ही आम है, वो सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर लेकर अपने बच्चों को इस तरह से साफ करते हैं जैसे कि कोई म्यूजियम का पीस रखा हुआ है। लेट देम गेट डर्टी, उन्हें गंदा होने दीजिए। लेट देम प्ले, उनके साथ ग्राउंड पर जाइए और आप भी खेलिए और गंदे होइए। आप जब बच्चे को अपना मोबाइल दें तो कंटेंट को ज़रूर मॉनिटर करिए। 3 साल से कम एज के बच्चों को बिल्कुल किसी भी डिवाइस से एक्सपोज ही मत करिए और इसके लिए शाम में जब आप रिलैक्स करें तो उनके सामने मोबाइल स्क्रॉल मत करिए। आपका मोबाइल स्क्रॉल करना ही बच्चे को मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट करता है। बातें बहुत छोटी सी लगती हैं लेकिन आपके बच्चे की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, ये जेन अल्फ़ा आगे जाके जब अडल्ट जनरेशन बनेगी, अब ये उनकी जनरेशन मैक्सिमम टीन्स में है, जब ये आके अडल्ट लाइफ में आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, दुनिया भर पे इस पे बहुत रिसर्च चल रही है कि ये जनरेशन कैसे काम करेगी। अब ये आगे देखने की बात रहेगी कि हाउ डज दिस जेन अल्फ़ा परफॉर्म्स, और हमें इनसे बहुत ही अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन पहले हमको एज पेरेंट्स अपने आप से उम्मीदें बांधनी पड़ेंगी और अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.